बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। आज इन लाइनों को, इन पंक्तियों को हर जगह दोहराया जा रहा है, हर जगह इसकी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है। जी हाँ, बैसाख माह में ये जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। जो बुद्ध अनुयायी हैं उनका ये मानना है कि जो तथागत बुद्ध थे, उनको उनका जो जन्म था वो आज ही के दिन हुआ था, और उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी, और जो परिनिर्वाण था, जो भी दुनिया को छोड़कर चले गए, वो भी आज ही का दिन था। इसलिए जो है बौद्ध धर्म में जो बुद्ध पूर्णिमा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को मालूम है कि बोध गया और सारनाथ ये जो है बुद्ध धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। बुद्ध जो है 27 साल की उम्र में सारा राज पाट धन दौलत ऐशो आराम की दुनिया छोड़ करके और वनों में निकल पड़े, जनता दुनिया और इस जीवन में सुख दुख क्या है कैसा है इसकी खोज करने के लिए। और वो लगातार 7 सालों तक जंगलों में घूमते रहे, और तब जाकर उनको बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसी मान्यता है। आज के दिन तमाम देश बुद्ध के विचारों को अनुसरण कर रहे हैं, और जो आज बुद्ध पूर्णिमा है आज इसको पूरे ज़ोरों शोर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे वो भारत हो, नेपाल हो, कंबोडिया हो, न्यूयॉर्क हो, जापान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, तमाम देश जो है बुद्धिज़्म को मानने वाले, बुद्धिज़्म के रास्ते पर चलने वाले देश हैं। और आज बुद्ध पूर्णिमा इन तमाम देशों में बड़े ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट की जा रही है। बुद्ध की जो नीतियां हैं वो सत्य अहिंसा इन तमाम चीज़ों पर आधारित है, और इसी को देखते हुए सम्राट अशोक ने अपनी जो लड़ाई थी, जो युद्ध थी, जो दुनिया को पर राज करने का जो उनका प्रण था उसको छोड़ दिया, लड़ाई छोड़ दी और बुद्ध की शरण में आ गए। और सिर्फ देश ही नहीं, द्वीपों द्वीपों तक जो है अशोक ने बुद्ध धर्म को जो है प्रचार प्रसार किया। और उनके जो भी शिलालेख मूर्तियाँ तमाम तरीके से देश विदेश में मिलती हैं। जब भी आप खुदाई कहीं भी देखते हैं तो आपको बुद्ध की ही प्रतिमाएं मिलती हैं। बुद्ध ने 40 वर्षों तक घूम घूम करके जो है बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया, और भारत में इसका जो है कि ज़्यादातर मान्यता मानने वाले जो छोटे तबके के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनमें जो है बुद्ध को लेकर के काफ़ी चहलकदमी रहती है। आज के दिन जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में दीपक जलाते हैं, फूलों से घरों को सजाते हैं, और आज के दिन बुद्ध को बड़े ज़ोरों शोरों से उनकी जो भी पंचशील की बातें हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं कभी नशा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, इन तमाम चीज़ों पर आज के दिन वो प्रण लेते हैं कि मैं इस तरीके की चीज़ें अपने जीवन में, उस पंचशील सिद्धांत को अपने जीवन में अंगीकार करूँगा। तो इसलिए जो है बुद्ध धम्म जो है काफ़ी प्राकृतिक धर्म है, और इसमें सभी जाति समुदाय के लिए समानता का व्यवहार है। इसमें कोई भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा या काले गोरे का किसी तरीके का भेदभाव नहीं माना जाता है। ये पूरी तरीके से एक वैज्ञानिकी धर्म है जिसको कि बुद्ध ने धम्म के नाम से प्रचारित और प्रसार किया है। तथागत बुद्ध जो है वो विष्णु के 9वें अवतार हैं, ऐसी मान्यता हिंदू धर्म के तहत है, और ऐसी मान्यता फैलाई जा रही है जो कि मैं नहीं मानता। मैं इसे षड्यंत्र और फरेब और झूठ मानता हूँ। साथ ही एक और भी लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध, कभी भी बुद्ध को भगवान बुद्ध नहीं कहा जाता, उनको तथागत बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि तथागत का मतलब होता है कि इस दुनिया को समझने वाला, जानने वाला, सारी जो जीवन चक्र है, जो परतें हैं, जो सारी चीज़ों को वो एक समझ रखता है, तथागत उसी को कहते हैं। साथ ही बुद्ध जो है कोई ईश्वर नहीं थे, वो एक इंसान थे, और उन्होंने जो धम्म बनाया बुद्ध धम्म, उसको जो है वो अपने मेहनत से रिसर्च करके, दुनिया को समझ करके, और कष्ट जो उन्होंने सहा उसके बेसिस पर उन्होंने झूठ सच पाप और पुण्य के बेसिस पर उन्होंने इस चीज़ का एक खोज किया। तो बुद्ध धम्म जो है किसी पुरानी किताब से नहीं निकला है, वो
बुद्ध की जो है प्रकृति है, और ये प्राकृतिक धर्म है, एक साइंटिफिक धर्म है। इसमें किसी ढोंग और ढकोसला और पाखंड के लिए कोई भी जगह नहीं है। जो कि बुद्ध को इस वक्त भगवान बनाने की जो होड़ लगी है, उनके नाम पर जो पैसा ऐंठने की ठगी की जा रही है, ये सारी चीज़ें ढोंग हैं। बुद्ध को सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो आचरण हैं, जो उनके विचार हैं, उसको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। खैर, तो ये जो है बुद्ध की छोटी सी बातें जो मैं आप लोगों तक पहुंचाया। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक सवाल रहेगा, और वो सवाल ये है कि लोग कहते हैं बुद्ध के बारे में कि बुद्ध जो है ब्रह्मा के 9वें अवतार थे। क्या आप इसको मानते हैं? हालांकि मैं नहीं मानता। ये एक षड्यंत्र है, ये एक झूठ है, ये एक अफवाह है, या उनको उन पर हावी होने का एक षड्यंत्र हो सकता है। साथ ही एक बात और भी कही जाती है कि बुद्ध ने अपने इतने अहिंसावादी, इतने सत्यनिष्ठावान थे, तो उन्होंने अपने बीबी को, अपने राज्य को क्यों छोड़ दिया? तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा। तमाम तरीके के रीज़न दिए जाते हैं, लेकिन जो सच है वही आप लोग रिसर्च करके और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर से एक बार, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सबका मंगल हो। साधु साधु।